नंबर 10 जो है, इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 297 को देख लेते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, जिसमें आपका इंडिगो की खेती की करने वाले आपका किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। कि रचना किसने की है, तो ये स्पेशली जो है वो आपके दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है कि बंगाल में जो है आपका नील विद्रोह कब होता है, तो 1859 से 60 के बीच होता है, ठीक है। आपका क्या होता है कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह का अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो 1763 से आपका 1800 में है। और संताल विद्रोह जो है आपका 1855 से लेकर के 56 के बीच होता है। पावना जो विद्रोह है 1873 से 76 में हुआ था। अनिल विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिले के आपका क्या हुआ कि गोविंदपुर गांव में हुई थी। एक आपका नील उत्पादक के जो है आपका 2 भूतपूर्व आपका कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और आपके विष्णु विश्वास के नेतृत्व में क्या होता है कि वहाँ के आपके किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती जो है खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में जो अपनी मांगों को लेकर के किए गए आंदोलनों में आपका सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध आपके किसानों की सीधी लड़ाई थी और बंगाल के वे आपके काश्तकारों को जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर आपका जो करते थे। नील की खेती से इनकार करने पर किसानों को जो है नील बागान मालिकों का के आपके दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर आपका 1859 में क्या होता है कि उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में जो है नील न उगाने का जो है निर्णय लेकर के बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 के बीच अगर बात करें तो क्या होता है कि आपका नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक जो है सभी नील आपके कारखाने बंद हो गए। और बाद में क्या हुआ कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा आपका जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को जो है वो व्यक्त किया। इसमें आपका हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक हो गए आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का जो है वो खुला चित्रण जो है वो दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में जो है गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो वाईकॉम था, ठीक है, तो सी हो जाएगा। वाईकॉम के आपका मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में आपका गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग सत्याग्रह या फिर आपका जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वह स्वयं क्या किया था, गांधी जी ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि 299 प्रश्नों को देखेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है वो गांधी जी के करीबी जो अंग्रेज मित्र कौन थे, तो आपका रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे, ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया जाए कि चार्ल्स आपका एंड्रूज यानी दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज जो है दिल्ली में आपका प्राध्यापक थे। भारतीयों से आपका इनका जो है गहरा लगाव था और हर तरह से जो है भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा गांधी जी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। और आगे जो है इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका ये आपके गांधी ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में जो है गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही आपको गरीबों के प्रति इनकी जो है निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें जो है दीनबंधु की उपाधि से क्या किया था कि आपको सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वह गांधी जी के साथ जो है वो आपका लंदन भी गए थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना चाहिए हो जाएगा। अंत्योदय जो आपका कार्यक्रम का उद्देश्य जो है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। और इस कार्यक्रम का विचार जो है वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में जो है वो गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लॉस्ट से प्रभावित थे, ठीक है, अनटू द लास्ट है शायद ये, ठीक है, तो देख लीजिएगा लॉस्ट है या लास्ट है।
वन 1917 में जो है वो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो आपने किसने लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने। ठीक है, 301 का बी हो जाएगा। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग जो है वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल मिल में हुआ। में आपका मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो है बोनस बढ़ाने को लेकर के आपका विवाद में हस्तक्षेप करना था। वह आपका विवाद प्लेग बोनस को लेकर के था और प्लेग का जो प्रकोप जो है आपका प्लेग का प्रकोप जो है खत्म होने के बाद जो है मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का जो है गहराई से अध्ययन करने के बाद जो है गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस जो है वो आपका मिलना चाहिए। आपका जो मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। ठीक है, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न उद्योगपतियों से आपका कौन सा व्यक्ति लंबे समय तक जो है AICC के खजांची रहे तथा उस सन 1930 में जेल भी गए? तो ये थे जमनालाल बजाज, तो बी हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज जो है वो गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में आपका जेल गए और वह जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है राय बहादुर की पदवी त्याग कर जो है वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। गांधी जी ने आपका सर्वप्रथम आपका किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण था। गांधी जी ने जो है सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकठिया पद्धति से था, तो बी हो जाएगा। गांधी जी का जो चंपारण 1917 में क्या होता है कि तिनकठिया से जो है वो आपका जुड़ा था। 19वीं सदी के आरंभ में अगर बात करें तो चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत जो है किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में जो है नील की खेती करना जो है वो अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए जो भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता, तो 3/20 हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन से नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और आपका अनुग्रह नारायण थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। चंपारण आंदोलन 1917 में होता है और गांधी जी का जो है साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने किया था। जयप्रकाश नारायण जो है वो चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं? तो ये आपका राम मनोहर लोहिया नहीं थे। कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और राजकुमार शुक्ल थे, लेकिन लोहिया जी नहीं थे। डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है क्या कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपकी सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, ए हो जाएगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो है स्थापना हुई, जिसका नाम जो है बदल करके आपका अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में जो है किसान आंदोलन के अगुवा और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के लिए जो है वो समस्याओं के विद्वान NG रंगा जो है महासचिव चुने गए। फैजपुर में जो है आपका कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी जो है वो दूसरा सत्र जो है जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा।
309 में बताया जा रहा है कि बम्बई में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 में ये हो जाएगा। एन.एम. जोशी, जोसेफ बेपिस्टा तथा आपका लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय जो है वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बम्बई में जो है 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और आपके दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। 310 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, डी हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला आपका पहला व्यक्ति कौन थे, तो MN रॉय जी थे, ए हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में आपका व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी आपका बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। MN रॉय लेनिन के निमंत्रण पर जो है वो क्या करते हैं, मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पदों का जो सृजन किस अधिनियम से आपका हुआ था, तो स्पेशली 1919 का अधिनियम है, ये हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आपका भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए जो है भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य जो है भारत सरकार के लिए जो है अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले जो है भारतीय विद्यार्थियों की देखरेख करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके जो है सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। ठीक है। रॉलेट एक्ट का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मार्च 1919 में आपका केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार जो है अंग्रेजी आपका सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इस कानून द्वारा जो है वो व्यक्तिगत आपका जो है स्वतंत्रता जो है को सीमित किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस आपका गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में है, तो ये क्या होता है कि आपका रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय आपका राजनीति में गांधी जी का जो पहला साहसी कदम की बात करें तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था और रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध जो गांधी जी ने आपका 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। आपका जलियांवाला बाग में जो है वो 13 अप्रैल 1919 को जो शांतिपूर्ण जनसभा में आपका लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था सन 1919 में, भी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि भारत में आपका बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य जो आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी जो योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में आपका पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे जो है बिना मुकदमा चलाए जो जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए जो है इस कानून को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की जो है वो आपका कानून कहा गया। ठीक है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो ये किशलू और सतपाल के आपको बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए भी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉलेट एक्ट के आपके बढ़ते विरोध को देखते हुए आपका सरकार ने जो है गांधीवादी तथा अन्य जो है नेताओं के पंजाब के प्रवेश पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया।
इससे वहाँ के जो है जनता का आक्रोश बढ़ गया, और यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब आपका पंजाब के 2 लोकप्रिय जो नेता थे, डॉक्टर सतपाल मलिक और आपका डॉक्टर किचलू जो थे, वो क्या किया गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि आपका कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और आपका रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो है वो शांतिपूर्ण जनसभा में आपका जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये जलियांवाला आपका जो है हत्याकांड हो जाएगा सी। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बताया जा रहा है कि लंदन में आपका 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली से मारा गया। तो किसके द्वारा? तो ये उधम सिंह के द्वारा मारा जाता है, डी हो जाएगा। मार्च 1940 में जो है वो पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जो है वो आपका जलियांवाला बाग के आपका नरसंहार का बदला लेने के लिए जो है इस हत्याकांड के समय जो है वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फिलिप्स ओ डायर की जो है वो लंदन में हत्या कर दी। ठीक है, तो ये दोनों अलग व्यक्ति थे जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके क्या किया जाता है कि मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे है ना ये 319 की अगर बात करते हैं, वर्ष 1919 में जो है वो आपका भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ये स्पेशली जलियांवाला बाग त्रासदी से भी हो जाएगा। वर्ष 1919 में क्या होता है कि भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी से आपका संबंधित है। और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में निहत्थी आपका भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चला करके हजारों लोगों की नृशंस हत्या कर दी या करवाई। आगे बताया जा रहा है क्या कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है वो भीड़ का दमन हुआ कब? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, बी हो जाएगा। एक 121 नंबर प्रश्नों का देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने मारा था, सी हो जाएगा। मार्च 1940 में जो है वो पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने आपका जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे आपका सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की जो है लंदन में क्या की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें जो है गिरफ्तार करके क्या किया गया, मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और आपको मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी आपका पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्पेशली महात्मा गांधी जी के द्वारा होता है, सी हो जाता है। 23 से 24 अप्रैल 1919 को जो है वो आपका दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि दिसंबर 1919 में हुए आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जो है खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब आपका कांग्रेस ने बड़ी असावधानी से जो है वो आपका धार्मिक मामले को जो है वो आपका क्या किया कि कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक कर दिया, अलग कर लिया। किंतु क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू आपका क्या है, तो हिंदू मुस्लिम को जो है आपका एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं
हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए 1920 में जो है क्या होता है कि खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें आपका गांधी जी को जो असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया। वह किस शहर में, तो यह इलाहाबाद हो जाएगा सी। गांधी जी ने 1920 में जो है खिलाफत कमेटी को जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। 19 जून आपका 1920 को जो है खिलाफत कमेटी ने आपका इलाहाबाद में इस सलाह को जो है स्वीकार किया और गांधी जी को जो है आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए का अधिकार दिया सौंपा था। सितंबर 1920 में जो बात करें, कलकत्ता में आपको लाला लाजपत राय के आपके नेतृत्व में हुई आपका कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय लिया गया है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में आपको लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। बाद में क्या होता है कि सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से आपका शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की आपकी क्या की इसकी सूची आपकी प्रसारित की, जो आपका शराब पीते थे। ठीक है, इस प्रदेश का नाम क्या है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा, ये तो हमारा बिहार ही होगा। ठीक है बी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी की आपका असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेजों लोगों के शराब से आपका जो है लोगों के शराब से परहेज करने के चलते शराब के राजस्व में आपका भारी कमी आई। अतः जो है बिहार और उड़ीसा की जो है सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित करने के लिए ऐसा महान और आपका प्रचलित आपका लोगों की एक सूची बनाई जो शराब का जो है वो आपका सेवन करते हैं। और उसी सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि आपके शामिल थे। ठीक है, आगे देखेंगे गांधी जी ने आपका खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में आपका 24 नवंबर 1919 को जो होने वाला खिलाफत कमेटी के आपके सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी को जो है वो प्रदान की गई थी। दिसंबर 1919 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके अमृत अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक जो है बढ़ावा मिला। गांधी जी ने जो है इसे आपका जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसरों के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। बाद में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने का जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, तो ये स्पेशली हो गया। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तब 1920 में हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्ष 1920 में क्या होता है कि कलकत्ता में आपका कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी आपके प्रस्ताव की जो है वो आपका दिसंबर 1920 में आपका नागपुर में हुए कांग्रेस के आपके वार्षिक अधिवेशन में आपका पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को क्या होता है कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी ने आपका असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया, तो आपको 1920 में गांधी जी द्वारा जो है वो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त आपका 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में आपका असहयोग आंदोलन का अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही आपका मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आपका आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है,
यहाँ पे अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि किस क्षेत्र में आपका राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे, तो ए हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। बताया जा रहा है कि राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह आपका वर्ष 1912 में जो है वो साधु बन गए और अपना नाम जो है बाबा जो है वो रामोदर दास रख दिया। उन्होंने जो है वो आपका 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्हें आपका जेल भी हुई, ठीक है, उन्हें क्या होता है कि जेल भी हुई। और यह जो है आपका असहयोग आंदोलन के समय आपका छपरा में सक्रिय थे और वर्ष 1922 में जो है ये छपरा डीसीसी आपके जो है वो आपके अध्यक्ष भी हुए। आगे बताया जा रहा है क्या है कि आपका जो है किस घटना के बाद जो है वो महात्मा गांधी के सहयोग से जो है वो आपका क्या है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को जो अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, ठीक है। तो किस घटना के कारण जो है वो असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी महात्मा गांधी, तो ए की वजह चौरी चौरा की वजह से ए सही हो जाएगा। चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में आपका गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ पर 4 फरवरी 1922 को जो है आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक आपके पुलिस चौकी को जो है आग लगा दी और जो जिसमें क्या होता है कि 22 से 23 पुलिसकर्मी आपका जल कर के जो है मर गए, ठीक है। उसके अलावा गांधी जी इस घटना की निंदा की और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस अवसर को हिमालय जैसी भूल मतलब संज्ञा दी, ठीक है। किस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लिया, मतलब किस आंदोलन की वजह से लिया था ये, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है वो आपको चौरी चौरा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे डिटेल देख लीजिए। चार फरवरी 1922 को हुए आपका चौरी चौरा कांड में शुद्ध होकर के जो है वो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और आपका 12 फरवरी 1922 को जो है बारतोली में हुई आपका कांग्रेस की बैठक में जो है आंदोलन को जो है स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यतड़ना, पूरा बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहन को तैयार हो, ठीक है। तो ये हमने देखा है यहाँ तक। आज यहीं रहने देते, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रख के पढ़ते रहे। टेक केयर।